Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि व्हाट इज़ अप्रोचिंग योर लाइफ वेरी सून। ठीक है, कहीं ना कहीं पे ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स, एबंडेंस आपके लिए क्या क्या आ रहा है। सो डेफिनेटली उसके ऊपर हम देखेंगे बिकॉज इट्स अ फ्यूचर रिलेटेड प्रेडिक्शन, टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। आज हम दो बहुत ही खूबसूरत डेक का यूज़ करेंगे, स्पेशली दिस वन। ठीक है, ताकि आप जानते ही हो कि मेरे पास एक्सक्लूसिव डेक्स है, इसीलिए ताकि मैं आपको क्लैरिटी दे पाऊँ। कैंडल बैग्स रीडिंग ज़रूर देखिएगा एंड कॉफ़ी का प्रेडिक्शंस, सैंड रीडिंग्स एज वेल एज यू कैन से टर्किश कॉफ़ी का प्रेडिक्शंस बहुत ही अच्छे होते हैं। क्यूब्स प्रेडिक्शन, डाइस प्रेडिक्शन ज़रूर देखिए। ये सारे रीडिंग करने का यही तात्पर्य रहता है कि आपको क्लैरिटी मिले। ओके, आई डोंट डू पर्सनल रीडिंग्स। अगर स्पैम आ रहा है बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन पे मेरा पिक्चर यूज़ करके, तो दैट इज़ एंटायरली अ स्कैम। आई डोंट डू पर्सनल रीडिंग्स। ठीक है, तो रेस्पॉन्ड मत कीजिएगा, कोई भी नंबर मैंने दिया नहीं है। तो ये जो रीडिंग होगा ये टाइमलेस है, जेंडर न्यूट्रल है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है एंड डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। लास्ट में हम चार्म्स को यूज़ करेंगे। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या आने वाला है। इट्स वेरी स्लिपरी डेक। ओके, blessings, abundance as well as wishes come true. So universe, spirit guides and angels please guide me in the right direction कि मेरे जो viewers हैं उनके ज़िंदगी में क्या blessings, क्या miracles, क्या gifts, क्या कुछ आने वाले हैं। So we do have, first of all we do have the King of Pentacles। ठीक है, okay, we do have the Four of Pentacles. All right, we do have the Nine of Wands, we do have the Nine of Cups, so 9 is very important. Knight of Swords, we do have the Six of Swords, we do have the Chariot, we do have the Pentacles, again Taurus, Virgo, Capricorn, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। ठीक है, कैंसर, वैश्य, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वी डू हैव द टावर, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि। यहाँ पे आ गए हैं सम्राट जी, किंग ऑफ कप्स। ओके, सम्राट आ गए। ठीक है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यस किसी का हो सकता है रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है या कहीं ना कहीं पे किसी जगह से आपको शॉकिंग कुछ मिला है जानकारी। ठीक है, कुछ नंबर्स है जिस तरह से है 4, 7, ठीक है, 16 दैट कम्स टू 7 अगेन। 9 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे हो मे बी द बैटरी चार्ज इज़ 90% और 99%। 69 again a Cancer sign is coming or a twin flame connection is coming towards you. I hope you can see the cards properly. आपके अंदर जो मैं देख रही हूँ, एक कुछ लोग अभी भी इस पोजीशन पे हो कि आप लोग भी अभी तक, ठीक है, जो आपके मकसद है, ठीक है, जिस तरह से बोला जाता है कि मेरा एक एम्बिशन है कि ये पोजीशन को हासिल करना, चाहे वो पोजीशन कुछ भी हो, कोई भी फील्ड रिलेटेड हो सकता है, स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग। ठीक है, अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, अभी भी उस चीज़ पाने का, ठीक है, आप लगातार कोशिश भी कर रहे हो, राइट। ठीक है, कहीं ना कहीं पे आप लेकिन उम्मीद नहीं छोड़े हो। ठीक है, कुछ लोग का दिख रहा है कि आप अपने जहाँ पे भी हो, ठीक है, आप शायद अपने फैमिली के साथ शिफ्ट होंगे। ठीक है, मे बी सरप्राइजिंगली वो होगा,
शायद आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस वक्त हो सकता है, मे बी विद इन 3 मंथ्स भी हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 ईयर्स भी हो सकता है। शिफ्ट होने का चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करियर में काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अपलिफ्टमेंट, जिसको बोला जाता है एडवांसमेंट, मतलब प्रोग्रेस, तरक्की, एक्सपेंशन, डेवलपमेंट। जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप होते हैं और हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया नया चीज़ करने का एक्सपेरिमेंट होता ही है, ठीक है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, पहले लिमिटेड वे ऑफ ट्रांजैक्शंस था, अभी सब कुछ हो गया है, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, चाहे वो कार्ड्स हो, चाहे वो कैश ऑन डिलीवरी हो, ठीक है, चाहे वो पेटीएम हो। हर एक दिन न्यू न्यू टेक्नोलॉजी हमें देखने के लिए मिलता है। सो अपग्रेडेशन जिसको बोला जाता है, नॉलेज आपका बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं पे आप अपने ज़िंदगी में चुनौती को कैसे हैंडल किया जाए वो सीख रहे हो। शायद आप, मुझे लग रहा है कि पहले शायद आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन धीरे धीरे उसको भी आप मैनेज कर लोगे, ठीक है। यू विल कूल एंड कम डाउन बिकॉज यू विल हैव एक्सपीरियंस। कहीं ना कहीं पे आपके फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी भी दिखाई दे रहा है। आपके अंदर वो शक्ति है लेकिन छुपा हुआ है। द हिडन पोटेंशियल ऑफ योर्स विल कम आउट, क्योंकि आप मजबूर होंगे कि अपने अंदर जो शक्ति है वो लोगों को दिखाए। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि यू विल प्लान विथ योर फ्रेंड टू बिल्ड अप समथिंग। कुछ प्लानिंग करना, कुछ इम्प्लीमेंट करना, सिर्फ प्लानिंग नहीं। आप फंड जो है, रिसोर्सेज जो है, सपोज़ आप कुछ शॉप सेटअप करने जा रहे हो तो उसके लिए आपको लगेगा फंड, प्लेस, कहाँ पे आप करना चाहोगे, क्या आप अपने घर में करना चाहोगे, क्या मटेरियल्स आपको चाहिए, ठीक है, कुछ लेबर्स आपको चाहिए या नहीं, ठीक है। उस तरह से आप देखोगे अपने बिजनेस को। कुछ लोगों के लिए मे बी यू विल सिलेक्ट द फील्ड ऑफ HR, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का फील्ड सेलेक्ट करोगे आप। मे बी यू वांट टू बिकम रिक्रूटर, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू विल गो फॉर द फील्ड ऑफ फाइनेंस, कॉमर्स, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे आप अपना करियर को चेंज कर रहे हो, पहले कुछ और करियर में थे और कुछ दूसरा कुछ और करियर में। कुछ लोग, मुझे दिख रहा है कि आप लोग फिट हो फॉर द इमोशनल प्रेशर जॉब्स लाइक आर्मी, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है। इस तरह का जॉब्स के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा सूटेबल हो। मैनेजर, ओके, कहीं ना कहीं पे इस तरह से दिख रहा है मुझे सर्जन, ठीक है। आप सिर्फ डॉक्टर या मेडिकल कोर्स में एनरोल तो होंगे, लेकिन आप बाद में सोचोगे नहीं मुझे सर्जरी करना है, ठीक है, क्योंकि सर्जरी का चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं पे आपको अगर लोग इस तरह से बोला करते थे कि नहीं आप नहीं कर पाओगे, तो आप उनको प्रूफ कर दोगे येस आई कैन डू दैट। एज फार एज योर रिलेशनशिप इज़ कंसर्न्ड, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ इस तरह से हुआ है कि कुछ लोग आपको इसलिए नेग्लेक्ट किए क्योंकि उनका कुछ और प्रायोरिटीज़ था, ठीक है। एंड डेफिनेटली देयर इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू। और आप बहुत ज़्यादा, हमेशा आपका लव लाइफ ऐसा हुआ है कि कहीं ना कहीं पे आप अपने आप को सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा किए हैं, बट रिटर्न सबको नहीं मिला है। पर सी इट इज़ अ 9 ऑफ कप्स। आपके जो विशेस है तो डेफिनेटली वो फुलफिल होंगे एंड यू विल एन्जॉय द कंफर्टेबल पोजीशन। यहाँ पे कंफर्टेबल पोजीशन होगा बट आफ्टर वर्किंग आउट, ठीक है। अगर आप अबंडेंस की बात करो, अगर हम फाइनेंशियल का बात करें तो आप बहुत कुछ सेविंग्स भी करोगे, लेकिन ध्यान रहे खर्चा करते करते आप ऐसा ना करें कि सब कुछ ख़त्म कर दे खर्चा करते करते, नहीं मेरे पास तो है चला ही आएगा। सो यू हैव टू सिक्योर फॉर द फ्यूचर, ठीक है। कहीं ना कहीं पे शॉकिंग कुछ न्यूज़ आपके पास आ सकता है, ठीक है, जो हो सकता है कि कोई आपके अगेंस्ट में जाके कुछ कर रहा है, तो आपको अलर्ट रहना है। कुछ ब्रेकअप होने के बाद, सेपरेशन होने के बाद आपको ये तजुर्बा ज़रूर हो जाएगा कि ये हमेशा ही किस्मत पे लिखा हुआ रहता है, ठीक है। उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते, बट हम अपने आप को पॉजिटिव ज़रूर रख सकते हैं और हम अपने आप को बैलेंस ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका औहदा बढ़ते हुए, लोगों से डिफरेंट होते हुए,
कुछ यूनिक आइडियाज़ जो लोगों के पास भी नहीं होगा लेकिन आपके पास ज़रूर होगा। ठीक है, इसलिए आपका एंटरप्राइज या आप जहाँ पे भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, यू विल बी एट द सुटेबल पोजीशन। यहाँ पे चैरियट जो एक डिफरेंट हॉर्सेस को कंट्रोल कर रहे हैं, और यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर नॉट एबल टू मैनेज प्रॉपरली राइट नाउ। कहीं पे भी हो, शायद आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है भाई इधर भी जाओ, आप उधर भी जाओ, ये काम भी कर लो, घर का काम भी कर लेना है। ठीक है, और हो सकता है कि आपको बोला जा रहा है कि आप इतना से इतना टाइम भी काम करो ऑफिस में। आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, बट यू विल बी एबल टू एडजस्ट। एडजस्टमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपके अंदर है फाइटर स्पिरिट एंड यू विल डू दैट। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि सिचुएशंस और कब बेहतर हो सकता है और क्या क्या आ सकता है आपके ज़िंदगी में। 2 कार्ड आ चुके हैं, क्वीन ऑफ कप्स, देखो किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली गेट द सोलमेट। ओके, कुछ लोग, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कि इवेंट मैनेजमेंट या कहीं ना कहीं पे हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है, कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आप अपने वर्क प्लेस पे किसी को मिलोगे। ठीक है, और ऑन द वे यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, शायद आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं था। ठीक है, यू विल मीट डेफिनेटली समवन। ऑलराइट, दूसरा चीज़ है जस्टिस। वाओ, आई टोल्ड यू कि सिचुएशन बेहतर कब हो सकता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 6 ऑफ वैंड्स। आई डोंट नो व्हाई आई एम फैम्बलिंग राइट नाउ। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे क्वीन ऑफ कप्स, अब मे बी यू विल बिकम अ हीलर। ओके, यू विल बिकम मोर इंट्यूटिव। ठीक है, और अपने इंट्यूशन से, ज़रूरी नहीं कि कोई हीलर बने, टैरो रीडर बने, साइकिक बने। ओके, बट डेफिनेटली आपका भी ये काम है कि आप लोगों को भी समझाएंगे, लोगों को भी दिखाएंगे कि स्ट्रगल्स होते हैं ज़िंदगी में, बट हमें बहुत कुछ उससे सीख मिलता है। ठीक है, देखो अलग अलग लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, सब लोग के पास सुविधा नहीं होता है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होते हैं, लेकिन वो क्या उम्मीद बंद कर दे, सब कुछ ख़त्म कर दे और अपने घर में बैठे रहे? नो, आपके प्रोजेक्ट्स में भी स्टक हो जाते हैं। आप जो भी काम करना चाहते हो, मे बी आप बाहर जाना चाहते हो, ठीक है, आप स्टडी करना चाहते हो, कुछ फंड्स के वजह से, कुछ शॉर्टेजेस के वजह से, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो जाता है, छोटा छोटा सिली मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से। ठीक है, राइट नाउ यू आर स्टक, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट वो सिचुएशन आप खुद ही सही कर सकते हो। एंड डेफिनेटली जस्टिस इज़ देयर फॉर यू, न्याय आपके साथ ज़रूर होगा। ठीक है, एंड विद द 6 ऑफ वैंड्स आपका सक्सेस लिखा हुआ है। मानो या ना मानो, इट इज़ देयर फॉर यू, बट यू हैव टू ग्रैब इट। सिचुएशन है, डिसीशन आपका, क्या आप इस स्टक पोजीशन पे रहना चाहोगे या आप मूव ऑन होना चाहोगे? मूव ऑन होना मतलब गलत सिचुएशन से मूव ऑन होना। सपोज़ आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपको बोला जा रहा है कि फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट यू हैव टू वर्क। ठीक है, ब्रेक लेके आपको काम करना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ यू आर नॉट रिसीविंग एनीथिंग, जस्ट द बेसिक सैलरी और कुछ नहीं। बट आप दूसरे को देख रहे हो कि वो लोग कुछ भी करके मैनेज कर रहे हैं और उनको सेम आपके जैसा मिल रहा है, फिर भी आप उस जगह पे काम कर रहे हो। तो आपको उस दौरान क्या डिसीजन लेने चाहिए? नो, आई विल नॉट बी देयर, आई विल सर्च फॉर अ न्यू जॉब। मैं सर्च कर लूँगी ना, क्या मेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है? मैं अगर 8 दिन काम कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो मैं क्या वो दूसरा कंपनी में लायक नहीं हूँ जाने के लिए? अपने आप को यहाँ पे मुझे बार बार दिखाई दे रहा है ना, यू अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, यू डोंट कंसिडर। आपके मतलब होता है ना कि एक बार कोई जगह से रिजेक्शन आए, रिफ्यूज़ल आए, चाहे रिलेशनशिप में हो, कुछ भी हो, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बी पंक्चुअल, आप पंक्चुअल भी हो, लेकिन क्या होता है ना कि लोग बोल देते हैं तो आपको सेंसिटिव, यू बिकम मच मोर सेंसिटिव, दैट्स वाई इट हैपन्स। और लोग आपका जो वीक पॉइंट्स है उसको लेके खेलते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू कम आउट एज अ स्ट्रॉन्ग वन। आप लोगों को अभी तक, शायद कुछ लोग अभी तक अपना जो स्ट्रॉन्ग साइड है ना,
शायद दिखा ही नहीं। जब उस दिन दिखा दोगे ना आप द स्ट्रॉन्ग साइड ऑफ यू, द डिटरमाइंड साइड ऑफ यू, द नाइट ऑफ स्वर्ड्स, कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, कोई मुझे नहीं रोक सकता, एंड दैट द डेडिकेशन विल पे यू रिवॉर्ड्स ऑफ द जस्टिस। ये नाइट ऑफ स्वर्ड्स से लेके आपके 6 ऑफ वैंड्स का जर्नी डेफिनेटली इट विल कम आउट एज ट्रू। ठीक है, आपके सोलमेट भी बहुत अच्छे होंगे जो आपके साथ एडजस्ट करके रहेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं ओके। सो लव पार्टनर इज कमिंग टुवर्ड्स यू, व्हील ऑफ फॉर्चून। समय सबके लिए ही घूमता है, इसलिए बोला जाता है ये सब चीज़। ठीक है, ऑफ कोर्स विल एन्जॉयमेंट बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि हम ट्विन बोज हैव कम, तो कहीं ना कहीं पे बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन होने का चांसेस है। देखो आप अपने डिसीजन खुद लोगे डेफिनेटली। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिकॉर्न्स यहाँ पे आए हैं। सो आई टोल्ड यू यूनिवर्स इज़ विथ यू, यूनिवर्स आपको डेफिनेटली मदद करेंगे एंड डेफिनेटली आपके जो पोजीशन है वो आपको डेफिनेटली आप हासिल करोगे। लव, कोई आपको प्रपोज़ल दे सकता है बट जो शायद ब्लॉक था वो अनब्लॉक हो सकता है। यहाँ पे कोई आर्किटेक्चर फील्ड में, डिज़ाइनिंग फील्ड में जा सकते हैं। ऑफ कोर्स यू विल स्माइल, हैप्पीनेस इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, अबंडेंस इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ज्वेलरी रिलेटेड डिज़ाइन हो सकता है या कहीं ना कहीं पे आपको कुछ आप खरीद रहे हो। ठीक है, मे बी फॉर अ पर्टिकुलर ओकेशन। यस, दिस इज़ अ सोलमेट, और आप जा रहे हो कहीं ना कहीं पे। ठीक है, और आप अपना डिसीजन खुद ले रहे हो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप अभी लोगों का परवाह नहीं करोगे कि ऐसा हुआ वैसा है। यू विल नॉट लिसन टू एनीवन, you will just take your own decisions. So here I'm ending the reading, guys. I hope you got the knowledge. So please do like, share, subscribe and do comment in the comment section by 99. Thank you so much, guys.